नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग अभ्यास 9 का अभ्यास 4 का आज ग का रूप देखेंगे। ये ग विधिलिंग के पूरे रूप लिखने हैं, धातु रूप है, इसको पूरा रूप लिखना है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने उकारांत में सारे के सारे जो है आपने रूप देख लिए, उकारांत के सारे रूप देखे, आपने बनाना सीखा। उसी तरह से विधिंग लगाना हम लोग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पट धातु को लेते हैं। सबसे पहला धातु कौन सा है? पट। तो आपकी बुक में ही दिया हुआ है पट धातु। एक विधिलिंग लकार को बनाएंगे और सारे के सारे बना लेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं पट धातु को। ये जो है बुक में ही दिया हुआ है, या किसी भी बुक में आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। ये पट धातु देख लीजिए, विधिलिंग लकार है। हमें क्या देखना है? विधिलिंग लकार को। पठेत पठेता पठेयुः, पठेः पठेतम पठेद, पठेयम पठेव पठेम। देखिए एक ही मात्रा आ रही है। पहली बात कौन सी है? एक ही मात्रा आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि हलंत विसर्ग हलंत। क्या लगा हुआ है? हलंत विसर्ग हलंत। फिर उसके बाद प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में क्या है? हलंत हलंत। एक बार ध्यान से अच्छे से देख लेते हैं क्या है। पठेत पठेताम पठेयुः में और पठे पठेतम पठेद, पठेयम पठेवो पठेम में। तो ऐसे का कैसे देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो एक वचन को देखिए क्या है कि हलंत लगा हुआ है, फिर उसके बाद विसर्ग है, फिर हलंत है, फिर उसके बाद आपका प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में द्विवचन में हलंत और हलंत है, फिर उसके बाद विसर्ग है, प्रथम पुरुष बहुवचन में विसर्ग है। ये देखिए, ये जो आपका है इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। विधिलिंग लकार बनाने में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो है अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो आप हलंत विसर्ग हलंत 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 और विसर्ग को ध्यान में रखिए। अब पढ़ना उसको शुरू करिए, ठीक। इसको आप दिमाग में रखेंगे, तब जब लिखने में ये हमेशा आप इसको यूज़ करेंगे। विधिलिंग लकार में ऐसे बनता है। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेद, पठेयम पठेव पठेम। अब इसी आधार पर जितने भी धातु रूप आपके बुक में दिया हुआ है वो सारे के सारे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो जाएगा। देखिए क्या है, लिख पट हो गया। अब लिख धातु देखिए, तो लिख का क्या बनेगा? लिखेत, एक ही मात्रा लगानी है, लिखेत हलंत, लिखेताम, लिखे ताम, फिर लिखेयुः, लिखेयुः। ये क्या हो गया आपका? हलंत हलंत, और ये इधर जगह नहीं थी तो हमने इधर लिख दिया लिखेयुः। लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेह मध्यम पुरुष, लिखेह लिखेतम, क्या हो जाएगा? लिखे तम। फिर क्या है? लिखेत। अब इसमें आपका हलंत नहीं लगा है, इस वाले में हलंत लगा है, इसमें हलंत नहीं लगा है, मध्यम पुरुष है। अब उत्तम पुरुष कैसे लिखेंगे? लिखेयम, लिखेयम, ठीक, हलंत लगा है। फिर लिखेयम लिखेव, लिखेम, ठीक है। इस आधार पर आप ऐसे लिखेंगे। तो लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका गम धातु। गम धातु मूल धातु है और बनती किससे? गच्छ से बनती है। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों? गच्छेत, गच्छेत, ठीक है। फिर से लिखते हैं, गच्छेत, फिर गच्छेताम, गच्छे ताम। देखिए पहले वाले में आ रहा है ताम, त है, ताम
गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेयुः। ठीक है, ये हो गया प्रथम पुरुष। फिर गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेतम, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेत गच्छेतम गच्छेत। फिर क्या है? गच्छेयम, गच्छेयम हलंत, गच्छेव और गच्छेम। ठीक है, तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो ये आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है आपकी धातु। आपकी धातु है वद धातु। वद धातु को दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे? वदेत, वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेत वदेताम वदेयुः। प्रथम पुरुष है। फिर मध्यम पुरुष में वदेह, वदेतम। फिर क्या है? वदेह वदेतम वदेत, बिना हलंत वाला, वदेतम। फिर वदेयम, वदेयम हलंत, वदेव और वदेम। वदेत वदेताम वदेयुः, वदेह वदेतम वदेत, वदेयम वदेव वदेम। ठीक, प्रथम पुरुष, मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर आगे देखिए क्या है? आगे है आपका दृश्य धातु। ये आपकी है, ये आपकी हो गई दोस्तों दृश्य धातु। दृश्य धातु मूल धातु है और इसको बनाते हैं पश्य से। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, पश्य, पश्येत, पश्येत, पश्येताम, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येयुः। ठीक है, फिर ये प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या बनेगा? पश्येह, पश्येह, पश्येतम, 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 पश्येह, पश्येतम, पश्येत। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यह है पश्ये पश्येतम, पश्ये पश्येताम पश्येयुः, पश्ये पश्येतम पश्येत। फिर पश्येयम, पश्येव, पश्येम। प्रथम पुरुष आपका है पश्येत पश्येताम पश्येयुः, मध्यम पुरुष पश्ये पश्येतम पश्येत और उत्तम पुरुष है पश्येयम पश्येम, पश्येयम पश्येव पश्येम। ठीक है, आगे देखिए क्या है? स्था धातु। स्था मूल धातु है और बनता है तिष्ठ से। तिष्ठेत, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेह, तिष्ठेह, तिष्ठेतम, तिष्ठेह, तिष्ठेतम। क्या करेंगे? तम। ठीक है, तिष्ठे तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेत। फिर आगे देखिए क्या है? तिष्ठेयम, तिष्ठेयम हलंत, तिष्ठेव, तिष्ठेम। ठीक है, अब ये देख लीजिए
तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु प्रथम पुरुष, तिष्ठे तिष्ठेतम तिष्ठेत मध्यम पुरुष, तिष्ठेयम तिष्ठेव तिष्ठेम उत्तम पुरुष। आगे देखिए क्या है आपका पा धातु। पा मतलब होता है पीना और ये मूल धातु है और बनता है पिब से, तो क्या हो जाएगा पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेत पिबेताम पिबेयुः। फिर क्या है पिबेह, पिबेतम, पिबे पिबेह पिबेतम पिबेत। मध्यम पुरुष है। अब उत्तम पुरुष देखिए पिबेयम, पिबेयम, हलंत पिबेव, पिबेम। ये हो गया आपका पिब धातु का विधिलिंग लकार। पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेह पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। आगे देखते हैं, आगे है आपका प्रच्छ। प्रच्छ मूल धातु है और बनता किससे पृच्छ से, बनता है आपका पृच्छ से। तो इसको हम कैसे बनाएंगे पृक्षेत, पृक्षेत है पृच्छेत, हलंत पृच्छेताम। फिर गलत हो गया, एक बार फिर से पृच्छेत पृच्छेताम, ये क्या हो रहा है, हाँ एक बार पृच्छ पृच्छेत पृच्छेताम, देखिए दोस्तों पृच्छेत पृच्छेताम पृच्छेयुः, ये प्रथम पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुष क्या है इसमें देखते हैं। जगह न होने के कारण हमने एक तो कर रहे हैं। पृच्छे पृच्छेतम पृच्छेताम पृच्छेयुः। अब मध्यम पुरुष में कैसे करेंगे दोस्तों, पृच्छेह, फिर पृच्छेतम और फिर पृच्छेत। ठीक है। अब इसी को उत्तम पुरुष में कैसे लिखेंगे, पृच्छेह पृच्छेयम पृच्छेयम। ये हो गया आपका हलंत पृच्छेव और पृच्छेम। पृच्छेयम पृच्छेव पृच्छेम। ठीक है। अब देखिए पृच्छे पृच्छेतम पृच्छेद पृच्छेयम पृच्छेव पृच्छेम। ये हो गया आपका पृच्छ धातु। अब देखते हैं हम लोग कौन सी धातु है, चर धातु। चर मीन्स होता है घूमना, तो इसको हम लोग करेंगे चरेत चरेताम चरेयुः। चरेत चरेताम चरेयुः प्रथम पुरुष। उत्तम मध्यम पुरुष होगा चरेह, मध्यम पुरुष हो जाएगा चरेह चरेतम चरेत। ठीक। फिर उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, चरेयम चरेव और चरेम। चर धातु। इसी प्रकार से आपका त्यज धातु बनेगा। त्यज धातु कैसे बनेगा, त्यजेत त्यजेत हलंत, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका
त्यजेताम, फिर त्यजेयुः। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब इसी का मध्यम पुरुष हम लोग कैसे लिखेंगे? इसी का मध्यम पुरुष होगा त्यजेतम, त्यजेत, मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष कैसे होगा? त्यजेयम। एक बार फिर से, त्यजेयम। त्यजेयम उत्तम पुरुष है, त्यजेयम हलंत रहेगा, फिर त्यजेव, त्यजेम। ये उत्तम पुरुष है, त्यजेयम, त्यजेव, त्यजेम। आगे देखिए क्या है? खाद धातु। खाद धातु को हम लोग करेंगे खादित, खादित, खादेताम, खादेयुः। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होगा खादेह, सॉरी मध्यम पुरुष है ये, खादेह, खादेतम, खादेतम और खादेत। ठीक है। अब उत्तम पुरुष देखिए कैसे हैं? खादेयम हलंत, खादेव और खादेम, खादेयम, खादेव, खादेयम, खादेव, खादेम। ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब लास्ट है आपका धाव। धाव मीन्स दौड़ना। तो क्या होगा? धावती धावता बनता है, तो धावेत, धावेत, धावताम, धावेयुः। ये हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष है धावेह, धावेतम, धावेतम, धावेत। ठीक है। अब उत्तम पुरुष लिखेंगे धावेयम, 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 धावेव और धावेम। ये है आपका उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा विधिंग लकार कि इस तरह से हम हलंत विसर्ग हलंत, हलंत हलंत विसर्ग हलंत, हलंत हलंत और विसर्ग, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है विधिंग लकार को करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपसे। इसके जो अगले वाले प्रश्न के साथ में अगला वाला प्रश्न है वाक्य बनाना है हमें। ठीक है, वाक्य बनाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे और संधि भी करेंगे। तो इस तरह ये आपका चैप्टर जो 9 है 9th वो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग 10th पे आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।